हमने तो सुना है कि भगवान जिसके पास अच्छा गुण होता है उसे मिलते हैं। व्यास जी से एक एक प्रश्न पूछता है, व्यास जी इसका उत्तर देते हैं। भक्त ने पूछा, महाराज हमने सुना है भगवान जिसका आचरण शुद्ध होता है उसको प्राप्त होते हैं। तो व्यास जी ने कहा नहीं, व्याधस्या चरणम, व्याध का क्या आचरण था? मांस भक्षण करता था, जीवों का हत्या करता था, लेकिन भगवान उसे भी दर्शन देते हैं और मुक्त कर देते हैं। तो भगवान अवस्था देखकर मिलते होंगे, जिनकी अवस्थाएं ज्यादा होती होंगी उन्हें मिलते होंगे। तो बोले ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज की क्या अवस्था थी? 5 वर्ष के बालक थे और भगवान उन्हें भी मिले। तो भगवान अवस्था भी नहीं देखते, किसी भी अवस्था में आपको भगवान मिल सकते हैं। तो भगवान विद्या देखते होंगे, आप पढ़े लिखे कितने हैं तभी मिलेंगे। बोले विद्या गजेंद्रस्य का, यदि भगवान विद्या देखकर मिलते तो गजराज ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कहां गई पाठशाला, लेकिन गजराज को भी भगवान मुक्त करते हैं, दर्शन देते हैं। तो भगवान कुल देख कर जाते होंगे, जिसका अच्छा खानदान होता होगा। जाति देखते होंगे, तो बोले का जातिर विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी? उनके घर तो जाके केला नहीं, केले का छिलका खाते हैं। तो भगवान बल देखते होंगे, जो बलशाली होता होगा उसके घर जाते होंगे। तो बोले रुग्रस्य किम पौरुषम, महाराजा उग्रसेन का क्या पौरुष था? अपने पुत्र से ही हार जाते हैं और भगवान कन्हैया उनके सामने हमेशा बैठे रहते हैं। भगवान बल को भी नहीं देखते हैं, रुग्रस्य किम पौरुषम। तो भगवान रूप स्वरूप देखते होंगे, जिनका अच्छा स्वरूप होता होगा उन्हें मिलते होंगे। बोले कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, भगवान उसके हाथों से स्वयं चंदन लगाते हैं, उसे भी दर्शन देते हैं। तो भगवान धनवानों के घर जाते होंगे, जिनके यहाँ अधिक धन होता होगा। बोले किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास क्या धन था? भगवान पैर धुलते हैं, अपने बराबर सिंहासन पर बैठाते हैं, गले लगाते हैं। भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवः, भगवान को केवल भक्ति पसंद है। त्वाम तो भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, त्वया होतस्तु भगवान यात नीच गृहेष्वपि। भक्ति मैया भगवान को बुलाते हैं तो भगवान जो नीच प्राणी होते हैं उनके भी घरों में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अपना मन केवल पवित्र रखिए। गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 9वें स्कंद में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हस्त तंत्र इव दुज, साधुग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिया। भगवान केवल भक्ति के अधीन है। भगवान कहते हैं भाव से आप मुझे कुछ भी अर्पण करिए, वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भज लो हमें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परम ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। यदि मुक्ति चाहिए तो मुकुंद भगवान को भजना पड़ेगा। मुक्तिम ददात इति मुकुंदः, जो सबको मुक्त देने वाले हैं मुकुंद भगवान की आराधना करके इस संसार सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। बार बार हम लोग संसार सागर की बात करते हैं, आज जानते हैं कि संसार सागर है क्या? ये भव सागर ही संसार सागर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भव सागर चाह पार जो पावा, भव
जी कहते हैं भव सागर से पार जाना हो तो उसके लिए मजबूत नौके की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा मजबूत नौका कौन सा है? बोले राम कथा ताका दृढ़ नामा। राम कथा और भागवत कथा ये मजबूत दृढ़ नौका है, लेकिन केवल नौके पर बैठने से आप पार नहीं हो सकते। उसके लिए कर्णधार केवट की आवश्यकता होती है, जो गुरु होते हैं। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। गुरु बिनु भव निधि तरइ न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरइ न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरइ न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। बार बार भवसागर, भवसागर मतलब संसार सागर, भव मतलब संसार। जब किसी का उपमा दिया जाता है तो तुलनात्मक विवेचना होती है उसकी। हो सकता है सागर में और संसार सागर में आपसे ऐसी कोई तुलना हो, इसलिए बार बार सागर की उपमा दी जाती है। तो चलते हैं जो ओरिजिनल सागर है उसमें क्या होता है, संसार सागर में क्या होता है। समुद्र देखे होंगे आप लोग। समुद्र के जब एक तट पे आप खड़े होते हैं तो दूसरा तट दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हमें ये जानना चाहिए जिस प्रकार समुद्र का पहला तट दिखाई पड़ता है तो दूसरा तट कहीं ना कहीं विद्यमान अवश्य है। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में हम सभी लोगों को जन्म का तट तो दिखाई पड़ता है, लेकिन मृत्यु का तट नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे ही कल्पना करना चाहिए कि जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु पंचेतान सृजन्ते गर्भस्थस्य दिना आयु कर्म च वित्तम विद्या निधनमेव च। हमारी मृत्यु गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाता है। दूसरी बात कि समुद्र में हमेशा उथल पुथल मचा रहता है। कभी कोई लहर आकाश में छूती हुई दिखाई पड़ती, थोड़ी देर में शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में हमेशा मनुष्य के जीवन में उथल पुथल मचा रहता है। कोई प्यासा व्यक्ति है समुद्र के किनारे पहुंचे तो जितना स्वच्छ शीतल निर्मल समुद्र का जल दिखाई पड़ता है, हमारे मन को बलात् आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक उसी प्रकार संसार सागर की वस्तुएं हमारे मन को अपने तरफ आकर्षित करती है। लेकिन कोई प्यासा व्यक्ति पहुंच जाता है और समुद्र के जल को अंजलि में उठाता है और प्यास लगी हुई है, जैसे मुख तक ले जाता है तो उसकी आशा निराशा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा है, पिया नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार संसार की जो वस्तुएं हमारे मन को आकर्षित करती हैं, जैसे बच्चों का खिलौना होता है, लेकर आते हैं 2-4 मिनट तक खेलते हैं, टूट जाता है, वो आशा हमारी निराशा में बदल जाती है। जो देखने में सुंदर होता वस्तुतः वो होता नहीं। चंद्रमा मन के देवता होते हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश्च। चंद्रमा हमारे मन में विकार भी पैदा करते हैं। और जब पूर्णिमा अमावस्या के दिन चंद्रमा का संबंध समुद्र से भी है, समुद्र में ज्वार आ जाता है। इस प्रकार मनुष्य को ये समझना चाहिए कि संसार सागर में आए हैं तो इससे अब पार जाना है, इसका उपाय ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति ये समझ लेता है अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीतयो केशि स्मृत्युना धर्ममाचरेत्।
मनुष्य सोचता अजरा कभी मेरे पास बुढ़ापा नहीं आएगा, अमृत प्राज्ञ कभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये भूल जाता कि गृहीत यु केशेषु, हमारे केशों को मृत्यु देवता पकड़ रखे हैं और कहते हैं धर्म आचरित, धर्म आचरित, धर्म का आचरण करिए। मुक्ति पाने के लिए भूतवान भोलेनाथ की आराधना करना बहुत ही जरूरी माना गया है, क्योंकि पवर्ग मतलब होता है, पवर्ग तो सब जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। पवर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं, पाभा बाभा माँ, यही पवर्ग। और जहां पे पवर्ग नहीं रहेगा वहीं पर मोक्ष हो जाता, अपवर्ग उसे कहते हैं। अपवर्ग मतलब मोक्ष। पतनम फलासा वैरम भयंच मृत्युर्न स्यात् तदा पवर्गः। इस सूत्र में भी यही 5 अक्षर आए हैं। पतनम, जहां पर जीवों का पतन ना होता, फा से फलासा, जहां पर प्राणियों के अंदर किसी फल की आशा न रहती हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करते रहिए, फल की आशा मत करिए। वैरम, जहां पर प्राणियों में आपस में बैर ना होता हो, भयंच, किसी जीव से भय ना होता हो, और मृत्युर्न स्यात्, जहां पर मृत्यु ना हो, उसी को तो अपवर्ग, वहीं पर तो मोक्ष है। पिनाक फड़ बालेंदु भस्म मंदाकिनीयुता पवर्ग रचिता मूर्ति सुपर्ग प्रदायिनी। इस श्लोक में भी पवर्ग की बात कही गई। पास से पिनाक, पिनाक मतलब होता है धनुष। जो भगवान धनुष धारण करते, फणी जो सर्प धारण करते, बालेंदु जो चंद्रमा धारण करते हो, तो कौन है? जान के होंगे, बोले ना। भस्म मंदाकिनीयुता, जो गंगा जी से युक्त रहते हैं। पवर्ग रचिता मूर्ति, जो पवर्ग रचते हैं, और सुपवर्ग प्रदायिनी, जो मोक्ष को देने वाले। अथवा इन पवर्ग को हटा दीजिए। संसार में कितने पवर्ग हैं? तो पवर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो ये तो हो गए शास्त्रोक्त बातें। अब कुछ भौतिक बातों की चर्चा। 5 शब्द से संसार सागर में लोग क्या बोलते हैं? पापा ही कहते हैं। और भा से फूफा आदि हो गए, बा से बुआ आदि हो गए, भा से भैया भाभी हो गए, माँ से मामा मामी। जहां पर ये लोग नहीं रहेंगे वहीं पर मोक्ष है। यानी इन्हीं लोगों के कारण आप लोग मुक्त नहीं हो पा रहे। तो मुक्त होना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं होना चाहते हो। किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों को छोड़ ही नहीं सकते। पतन फलासा बैर भय मृत्यु जहां पर नाही, पाफा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मोक्ष देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, सन्मार्ग को बताने वाला है। भागवत भगवान का वो अक्षराक्षर स्वरूप है जो भगवान के मुखार भगवता प्रोक्तम भागवतम नारदाय ऋषिभिः गीयते तरति भवसागरः। नारद आदि ऋषि जिन भागवत महापुराण का वर्णन करते हैं, गान करते हैं, जिसको श्रवण करने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है, उन भागवत की चर्चा हम आप लोगों के मध्य कर रहे हैं। भागवत में व्यास जी 17,999 श्लोक लिखते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो व्यास जी नहीं रचते। बरहा पीडम नटवर बपहो कर्णयो कर्णकारम
बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। इस श्लोक को व्यास जी महाराज नहीं रचते। इसके आगे लिखा है इति वेणु रवम राजन। हे राजन परीक्षित, ये वेणु की रव यानी ध्वनि से प्रकट हुआ ये श्लोक। इसमें भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। बोले बरहा पीडम। बरह मतलब होता है मोर, अपीड मतलब होता है पंख। जो भगवान कन्हैया मोर पंख धारण करते हैं। नट वर बपुः। नट मतलब नाटक करने में, वर मतलब श्रेष्ठ। जो नाटक करने में श्रेष्ठ। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। 9 5 14 उत्तर तु कामासन काद सिद्धांत तत्विमर्शेषु सूत्र जाल। नाटक करने में सर्वश्रेष्ठ भोलेनाथ, लेकिन उनके भी राजा बताया गया है यहाँ। तो नटवर बपु। बपु मतलब ऐसा भगवान शरीर धारण किए रहते। कर्णयो 2 वचन है यहाँ पे, दोनों कानों में। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिका का फूल धारण किए रहते। बिभ्रद यानी धारण किए हैं। वासः मतलब वस्त्र, पीतांबरी। बिभ्रद वासः कनक कपिशम। कनक मतलब सोने का, कपीस मतलब मकराकृत कुंडल धारण किए हैं। वैजयंतीं च मालाम, जो वैजयंती माला धारण किए हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया। रंध्र यानी जो वेणु का छिद्र है, अधर अपने होठों से सुधया जब अमृत भरते हैं, पूरे भरते हैं। गोप वृंदई, जो गोपों का वृंदो मतलब समूह रहता है, उनके साथ में जब किसी जंगल में प्रवेश करते हैं गौचारण करने के लिए, तो प्राविशद गीत कीर्ति ही, उनके ग्वाल बाल, उनके इष्ट मित्र उनके यश कीर्ति का गान करते हुए चलते हैं। प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर स्वरूप है हमारे भगवान का। 3 जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंग ललितस्यारो कौस्तुभेन विराजतः कोटि मन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चितः। बिहारी जी को देखिए, एक गले से टेढ़े हैं, एक कमर से टेढ़े, एक पैर से टेढ़े। तो यहाँ भी ये बात की त्रिभंग, 3 जगह से टेढ़े। त्रिभंग ललितस्यारो, चारु मतलब सुंदर, और ललित शब्द लग गया यानी बहुत ही सुंदर। ललितस्यारो कौस्तुभेन विराजितः, सभी के मन को मथने वाले कामदेव है। कोटि मन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चा। कितना सुंदर स्वरूप है हमारे भगवान का। श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी शास्त्र सम्मत महापुराण, पुराणों में महापुराण है। आज उसके मंगला चरण जो 2 श्लोकों में श्री वेदव्यास जी महाराज करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितिरतश्चार्थे सुभिज्ञः सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैत ओत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते
भाग्यवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धितोऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। ये भागवत जी का मंगलाचरण है। अब जाकर भागवत कथा प्रारंभ होती है। हमारे शास्त्रों में नियम बताया गया है कि किसी भी शास्त्र पुराण लिखने से पूर्व में मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण 3 बार में होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च। ग्रंथ के पहले, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण होता है कि निर्विघ्नता पूर्वक हमारा ग्रंथ संपूर्ण हो। और हर मंगलाचरण में किसी न किसी देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं के नाम भी लिए जाते हैं। लेकिन भागवत में जो मंगलाचरण हुआ इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। इसमें कहा गया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, कहां पर होता है जन्म? जन्म इनका होता है कंस के कारागार में, मथुरा में जन्म। उसके बाद जन्म लेने के पश्चात कहां जाते हैं? गोकुल जाते हैं। गोकुल से पुनः वृंदावन धाम आते हैं। वृंदावन धाम से पुनः मथुरा जाते हैं। मथुरा से पुनः द्वारिका जाते हैं। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञः सुराट्। जो भगवान अर्थों से अभिज्ञ हो, जिनका जन्म लेने का कोई प्रयोजन ही ना हो, जो अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए आते हो। अर्थे सभिज्ञः स्वराट, जो स्वयं राजते, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, सबको प्रकाश देने वाले हैं, उन परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा आदि कवि इतने बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को देखकर ये भी मुह्यन्त यत सूरयः, बड़े बड़े सूर्य विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, इनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी भी दशम स्कंद की कथा जब आएगी गौचारण लीला में, तो वहां भी ब्रह्मा जी की कथा मुह्यन्त यत सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयः। जैसे सृष्टि होती है, सृष्टि के पहले कौन था? सृष्टि के पहले परमात्मा केवल नारायण था। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, बना नहीं रहता घड़ा, मिट्टी रहता है। घड़ा बन जाता है फिर भी वो मिट्टी रहता है, घड़ा फूट जाता है फिर भी वो मिट्टी रहता है। जैसे सोना होता है, कोई वस्तु नहीं बना है फिर भी वो स्वर्ण है, वस्तु बन गया फिर भी वो स्वर्ण है, और वस्तु टूट गया सोने का फिर भी वो स्वर्ण ही रहता है। वैसे परमात्मा सृष्टि जब नहीं हुई रहते, उसके पहले भी रहते हैं, सृष्टि के मध्य में भी रहते हैं। सृष्टि का जब लय हो जाता उस समय भी हमारे परमात्मा एक शेष रहते। रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, रज्जु यथा हे भ्रमः। बड़ी लंबी चर्चाएं होती हैं इसमें। सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा सत्य है, हर काल में सत्य रहते हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहते धर्मः प्रोज्झित। भागवत में क्या कहा गया है? बोले धर्मः प्रोज्झित मतलब कहा गया। कौन से धर्म को कहा गया है? बोले धर्मः प्रोज्झित कैत ओत्र परमो। परम यानी श्रेष्ठ, कैतो निष्कपट धर्म का निरूपण भागवत में किया गया है। और इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ, और जहां 3 बार अत्र का प्रयोग हो तो कोई भी शब्द में 3 बार शब्द आ जाते हैं तो पक्का रहता है, उसमें संदेह नहीं रह जाता। तो कैत ओत्र परमो कौन से धर्म का? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जो ईर्ष्या मत्स्य दोष रहित संत हैं, उनके चरित्रों का वर्णन भागवत में किया गया है।
तो मत्सर किसे कहते? बोले मत्तः अग्रे सरत इत मत्सरः। कोई आपका पड़ोसी हो और आप धन में बल में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और वो सोच ले कि किसी तरह से हमें इस पड़ोसी को गिराना है, आपसे जलन रखना प्रारंभ कर, ईर्ष्या करना शुरू कर दे, आपका विरोध करना शुरू कर, उसी को कहते हैं मत्सर। एक गांव में दो व्यक्ति थे। एक अपने कर्मों से दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर जा रहा था, गाड़ी बंगला धन दौलत आज वैभव संपदा हो रही थी। उसके पड़ोसी के पास भी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत आगे निकल गया धन वैभव। तो सबसे पहले पड़ोसी को ही जलन होता है, दाब बढ़ना शुरू करते। तो उसने मन में विचार किया किसी न किसी तरह से अब इसे हमें गिराना है। तो चला जाता है पुष्कर तीर्थ और ब्रह्मा जी की 3 महीने तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बोले भक्त वरदान मांगो। क्या मांगने के लिए आए? तो उसने कहा महाराज आपके दर्शन हो गए, मुझे क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या वरदान भोलेनाथ ही दे सकते हैं या वरदान केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता तुम्हें? भक्त बोला नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, आप वरदान देने में सक्षम हैं। ब्रह्मा जी बोले कि एक काम करो, तुम 3 महीना तपस्या की हो सो वरदान भी तुम्हें 3 मांगना ही पड़ेगा। तो उसने कहा महाराज हम केवल ये आपसे चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास धन वैभव बहुत अधिक होता चला जा रहा है और मैं उससे पीछे रह गया। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में जो भी कामना उत्पन्न हो वो पूर्ण हो जाए, जो भी धन वैभव ईश्वर में चाहूं वो हमारा अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दूना प्राप्त होगा। तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया ब्रह्मा जी के, कहा महाराज ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो आता है ब्रह्मा जी से कहता है हे ब्रह्मा जी हमारा एक बड़ा सुंदर मकान बन जाता है। जब उसके एक मकान बनता है तो पड़ोसी के देखता है कि जो उनसे आगे गया था उसके 2 मकान बन के खड़ा हो। तो उसने कहा हम तो गए थे ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांग के लाए हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ब्रह्मा जी पहले कह देते पड़ोसी को दोना प्राप्त होगा जो तुम्हें एक प्राप्त होगा। इस बात को समझ नहीं पाया और उसने ये भी नहीं ध्यान दिया कि पड़ोसी हमारा वही है जो धन में आज हमसे आगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 2 मकान बन गया। ब्रह्मा जी से कहा हमारे घर पे एक फॉर्च्यूनर आ जाए तो पड़ोसी यहाँ फिर 2-2 गाड़ी आकर खड़ी हो। तो उसने कहा ये तो फिर आगे बढ़ता जा रहा है, किसी तरह से पड़ोसी को गिराना उसका उद्देश्य हो चुका है। उसने कहा महाराज हमारा एक विवाह हो जाए तो पड़ोसी का देख रहा 2-2 विवाह होकर तैयार हो गया, 2 विवाह हो गया पड़ोसी का। कहा ऐसे मेरा पड़ोसी नीचे नहीं आएगा, अब कुछ दूसरा होगा। तो उसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। तो वरदान क्या मिला? पड़ोसी को दोना मिलेगा। तो जब इसके घर के सामने एक कुआं हुआ तो पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं हो गया। तो इसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारे एक नेत्र चले जाए, एक आंख हमारा आप ले लीजिए। एक तो हमारे घर के सामने एक कुआं है और एक नेत्र आप ले लेंगे तो एक नेत्र से तो हम बच के चले जाएंगे, लेकिन पड़ोसी को दोना मिलना था। तो पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं हुआ और जब हमारा एक नेत्र लेंगे तो पड़ोसी का कितना जाएगा? दोनों नेत्र जाएगा, तब तो गड्ढे में गिरेगा। मतलब इस तरह का ईर्ष्या हो रहा है कि मेरी एक आंखें भले ही चली जाएं लेकिन पड़ोसी का दोनों जाना ही जाना चाहिए। इसी को कहते हैं मत्सर। मत्तः अग्रे सरित, हमसे कोई आगे न जा पाएगा। तो इसमें निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर ईर्ष्या दोष रहित संतों के चरित्रों का वर्णन किया गया है।
वेद्यम ये जानने योग्य है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, शिवदम सम कल्याणम करोति, जो कल्याण करने वाला। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, उनका उन्मूलन जड़ से नष्ट करने में जो समर्थ है। श्री कृष्णाय वयम नमः, उन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भो भावुका। बोले भागवत क्या है? बोले निगम है। निगम मतलब होता है वेद। निगमात गमयत यह सा निगमः, जो भागवत ये पंचम वेद है। भागवत क्या? बोले कल्प तरोर गलितम फलम, एक कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है। बोले आया कहां से? बोले सुख मुखार मृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुखार बिंद से ये निकला हुआ फल है। और ऐसा फल जिसमें द्रव यानी रस ही रस भरा हुआ। सुख मुखार मृतद्रव संयुतम पिबत, इसे पियो। भागवतम, भागवत रूपी फल का पान करो। रसमालयम, कब तक पिए? बोले आलयम, जब तक आपका लय ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, मोक्ष ना हो जाए। मोक्ष पर्यंतम, मृत्यु पर्यंतम इसे पीते रहिए, पीते रहिए। नैमिषे निमिषि क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समय मासत। पवित्र नैमिषारण्य धाम में 88,000 सौनकाद ऋषि कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। रामचरितमानस में भी 4 श्रोता हैं, 4 वक्ता हैं। भागवत कथा में जो वक्ता हैं वो कम आयु के हैं और जो श्रोता हैं उनकी आयु ज्यादा है। सुखदेव जी की उम्र को देख लीजिए, कम है, और परीक्षित जी की उम्र कितनी है। लेकिन आप जब देवी भागवत देखेंगे तो वहां पर श्रोता छोटा है और वक्ता बड़ा है। और यहाँ जहाँ कथा हो रहा है यहाँ भी श्रोता बड़ा है, वक्ता कम आयु का है। ते सर्वेप वयोर ज्ञान विद्धा किंकरा शिष्य किंकर। इससे ये बात स्पष्ट है कि भागवत कथा में जो वक्ता हो वो श्रोता के आयु से कम होना चाहिए। श्रीमद् भागवत क्यों आया, कहां से आया, किस लिए आया, इसको सुनने से लाभ क्या होता है? श्री वेदव्यास जी महाराज 17 पुराण की रचना करते हैं। 17 पुराण की रचना किए तो उनके मन को शांति नहीं मिली। तो सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्या प्रास। उसी आश्रम में रहते हैं। खिन्न मानसा, बड़े उदास होते हैं। तो एक दिन की बात है, नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए उनके आश्रम में पहुंचते हैं। और नारद जी कौन है? बोले नारम ज्ञानम ददाति अज्ञानम खंडित यह सा नारदा। जो ज्ञान देने वाला हो, अज्ञान को खंडन करने वाला, उसी का नाम है नारद। नारदो देव दर्शनः,
नारद जी महाराज का दर्शन जिसे हो जाता है तो समझ लीजिए भगवान का दर्शन हो जाता है। नारद जी महाराज से मिल के समझ लीजिए परमात्मा से मिला देते हैं, चाहे ध्रुव जी हो चाहे प्रहलाद जी हो, पहले नारद जी ही मिले। नारद जिसकी बातें कभी रद्द ना होती उसे नारद कहते हैं। आज किसी को नारद कह दीजिए तो क्या समझेगा? लड़ाई कराने वाला। नारद जी महाराज पहुंचते हैं और व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मन देन मुखा। व्यास जी बताए कि नारद जी महाराज हमने 17 पुराण की रचना की और महाभारत की रचना की जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी महाराज बोले शांति कैसे पाओगे? आप इतने विद्वान हैं, आपने सब कुछ लिखा, लेकिन हमारे कन्हैया के चरित्रों का वर्णन नहीं किया, तो कैसे हो? तो नारद जी महाराज अपनी कथा को सुनाते हैं, कहते हैं व्यास जी मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे यहाँ कुछ संत महात्मा आए और मैं उनका सेवा किया करता था। मेरा मन उन महात्मा के चरणों में लगा रहता था, लेकिन मेरी माँ महात्मा के साथ में जाने नहीं देती थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु आप मेरी माँ को अपने पास बुला लीजिए।